जैन अभी साहब, हालांकि समझना चाहेंगे, इस देखिए सर्वे में मुरादाबाद का गेजेटियर भी हमने दिखाया था रिपब्लिक भारत पर, वो सरकारी दस्तावेज है। उस सरकारी दस्तावेज में बाकायदा ये जिक्र है कि एक किला था, एक कूप था जिसका जीर्णोद्धार किया गया और उसे मुसलमानों ने ये कहा गया कि मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। वो सरकारी दस्तावेज है, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई उम्मीद नहीं। अभी भी अगर जो लोग देखना चाहते हैं, वो मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है क्योंकि संभल, तो उसमें मेंशन्ड है, वो भी आप लोगों के लिए एक मजबूत यहाँ पर आधार बनेगा। जी हाँ, 1968 का वो गजट है उत्तर प्रदेश सरकार का, जो साफ साफ हरिहर मंदिर लिखा हुआ है। और हरिहर मंदिर के नाम से मशहूर जगह है। किसी के कब्जा कर लेने से या कब्जा करके किसी धर्म स्थान पर नमाज पढ़ लेने से वो मस्जिद नहीं हो जाएगी। मस्जिद जब तक साफ जगह पर न बनाई जाए, वक्फ न की जाए, तब तक मस्जिद नहीं हो सकती है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जिक्र करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र करते हैं मुस्लिम पक्ष लगातार, लेकिन इस अगर नक्शे को समझा जाए, ये नक्शा साफ साफ दिखाता है कि हिंदू पद्धति से जिस तरीके से पूजा की जाती है, उसमें जिस तरीके के चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं, यज्ञ कुंड, इसमें हवन कुंड बना हुआ है, वो बिल्कुल वैसा ही है। देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में मिसनोमर है, और ये मुस्लिम पक्ष द्वारा और जो तथाकथित सेकुलर है, एंटी हिंदू फोर्सेज हैं, उनके द्वारा फैलाया गया है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जाएगा। हरिहर मंदिर का धार्मिक स्वरूप, उसके चारों इर्द गिर्द कुंड का होना, 50 धर्म स्थान का होना, इस बात को साबित करता है कि केवल मंदिर है और इसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का है। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो बिल्कुल गलत है, वो अप्लाई ही नहीं करता है। और केवल बरगलाने के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही जाती है। और वर्शिप एक्ट ये कभी नहीं कहता कि आँख मूंद के कोई बात मान लीजिए। उस बिल मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि रिलीजियस कैरेक्टर विल नॉट बी चेंज्ड, यानी इसका धार्मिक स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जाएगा। तो धार्मिक स्वरूप हिंदू का है, तो उसको आपने मुस्लिम आपने कैसे कर दिया? पर तो आपने किया है। तो ये लड़ाई जो है साफ साफ न्याय की है, और इसमें जो लोग सत्य को दबाना चाहते हैं वो ऐसा बोल रहे हैं। और वास्तव में मुस्लिम पक्ष डरा हुआ है कि अगर कहीं ऐसा ही सर्वे हो गया, खुदाई हो गई, तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और उस झूठ को छिपाने के लिए गुम्मेबाजी, पत्थरबाजी, आगजनी, गोलीबारी की गई ताकि लोग डर जाएं और ये काम आगे न बढ़े। मैं बतलाना चाहता हूं कि डर से हम लोग दबने वाले नहीं हैं। डरवा कर आप कार्रवाई रोक नहीं सकते। कानूनी कार्रवाई जी शुरू हो चुकी लेकिन है। हरिशंकर जैन जी, देखिए मुस्लिम पक्ष बार बार जिस तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहा है, साथ ही साथ ये भी कहते हुए सब नजर आ रहे हैं कि अब तो ये शुरुआत हो चुकी है, मथुरा, काशी, संभल और अजमेर तक ये पूरा चल चुका है, तो आखिर ये कब तक चलेगा? और अगर हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें तो क्या इसमें सर्वे की इजाजत नहीं है? क्योंकि बार बार सवाल इसी को लेकर उठ रहे हैं और इसी को लेकर बार बार सियासत भी देखने को मिल रही है। देखिए, जितने प्रेम से आपने सारी मंदिरों को तोड़ा है, उस समय नहीं देखा कि कितने कितने मामले उठ रहे हैं। क्या हिंदू जनता को वो टीस आज भी बरकरार नहीं है? अगर हमारे पास टीस है और हिंदू मंदिर के ऊपर आप बैठे हुए हैं, तो न्याय की बात है, वो हिंदू मंदिर में वापस मिलने चाहिए। 1 और 10 और 50 इससे कोई मतलब नहीं है। ये नहीं है कि आप जो है बैठे रहेंगे, हम देखते रहेंगे। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? एक चीज और देखिए, कई किताबें भी ऐसी हैं जिसमें जिक्र किया गया है कि पहले कई ऐसे मंदिर थे, हिंदू मंदिर थे, जैन मंदिर थे, जिनको तोड़ा गया और उनके ऊपर मस्जिद बनाई गई, और हर किसी को इतिहास जानने का हक है। यस, जो मंदिर तोड़ दिया है आपने, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में साफ साफ लिखा, पैरा 148, कि मंदिर तोड़ देने से उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। जो मंदिर है वो मंदिर रहेगी। एक बार देवता बैठ गए तो देवता रहेंगे। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। वो इन लोगों को, मुस्लिम लोगों को पूरा मिसनोमर है। और जो एंटी हिंदू फोर्सेज हैं वो वोट के लालच में दुनिया की काम कर रही हैं। जो चीज नेकेड आइज से दिख रहा है
जैसा नक्शा आप दिखा रहे हैं, गजेटियर है, पुराने शास्त्र है, पुराने सब में इस बात का साफ साफ जिक्र है कि हरिहर मंदिर था। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई नई बात कर रहा हूँ। जो चीज ऑलरेडी थी और जो हमारा हक है केवल उसको मांग रहे हैं और यह लेकर हरिशंकर जैन जी आएंगे। ये भी समझना कोई- चाहेंगे वक्फ बोर्ड क्या करता है। अभी देखिए वाराणसी का एक कॉलेज है, यूपी कॉलेज, उस पर एक मजार बनी और उसके बाद दावा उस पर पेश कर दिया गया कि वो वक्फ की जमीन है। तो ये तो मनमानी होती है, संशोधन ला रहे हैं तो उससे छटपटाहट हो रही है कि देखिए- पारदर्शिता बढ़ जाएगी। तो देखिए, टेंशन ऐसा इस है- बात की है, हिंदू तो ऐसा संवैधानिक है। तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम तो कोर्ट का रुख कर रहे हैं, तो इसमें समस्या क्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है? ये तो देखिए दोहरा ऐसा रवैया है कि जब हम न्याय की बात करते हैं तब अल्पसंख्यक आ जाते हैं और तब कहते हैं मैदान न्याय हो रहा है। जब ये वक्त के नाम पर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो कानून की बात करते हैं, क्या कानून में हक मिला हुआ है? अरे भाई, क्या सारा कानून एंटी हिंदू है? क्या हिंदुओं के लिए कोई कानून नहीं है? तो ये देश में जो बरगला के रखे हुए थे वो समय गया, हिंदू जाग चुका है, हिंदू अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहा है। और पूरे देश में, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, पूरे देश में ये कानूनी लड़ाई होगी और जितने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं सबको हटवाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का सर एक चीज और, जिस तरीके से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, बार बार मुस्लिम पक्ष जो है वो कहता है कि राम मंदिर को लेकर बोलने लग जाता है, अब अजमेर शरीफ को लेकर बोल रहा है, ये संभल में जो हो रहा है उसको लेकर। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि सच तो कोर्ट के जरिए सामने आ रहा है, सर्वे करने से आखिर क्या दिक्कत है? सर्वे हो जाने दीजिए, सच्चाई को सामने आने दीजिए। देखिए बात की बात तो बाद में है। देखिए मैं बता दूं आपको और बड़ी साफ बात बता रहा हूं कि जिस दिन ये मुआयना हुआ है, ये मुआयना एडवोकेट कमिश्नर का था, इसमें कोई खुदाई नहीं होनी थी। एडवोकेट कमिश्नर, हर वकील जानता है कि एडवोकेट कमिश्नर का काम होता है जो वस्तुस्थिति हो उसके बारे में लिखना कि आज यहाँ पर क्या चीजें हैं, और कुछ नहीं होना था। परंतु उनको मालूम है कि जो रिपोर्ट आ जाएगी वो आधार बन जाएगी भविष्य में खुदाई के लिए, एसआई रिपोर्ट के लिए। तो इतना डरवा दीजिए, इतना टेरर पैदा कर दीजिए कि आगे की कार्रवाई न होने पावे। तो ये जो डर है मुस्लिम पक्ष का वो सामने आ गया है। लेकिन और मुस्लिम पक्ष सच्चाई आने से डर रहा है। और अगर सच्चाई लाना एज वकील, एज ए सिटीजन हमारी ड्यूटी है। लेकिन और सर- कोर्ट के सामने सच्चाई जी। सर जो ये प्राचीन नक्शा जो अभी सामने आया है, इसके बारे में जरा विस्तार से समझाइए, ये हिंदू पक्ष के लिए आखिर कितना मजबूत साबित होने वाला है? क्योंकि देखिए नक्शा सामने आ चुका है, लेकिन इसे लेकर भी कई तरीके से सवाल भी उठने शुरू हो चुके हैं। तो इसको जरा समझाइए कि जो नक्शा सामने आया है इसके बाद अब क्या होगा? देखिए बात उठाने लगे, कोई कुछ भी करने लगे, वो क्या झूठ करके सच्चाई को आप गलत कह दीजिए, सूरज निकला कि ये अंधेरा हो गया, तो उसके मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बेकार की बातें हैं। नक्शा जो है अकाट्य है, मौके पर यही चीजें आज भी है, जी यही चीजें आज। और जितने कूप बने हैं आज मैं बता रहा हूँ 68 कूप्स हैं जहाँ धर्म की पूजा होती है। पूरा एरिया सराउंडेड बाई हिंदू टेम्पल्स या हिंदू प्लेसेज हैं। तो इसका जो धार्मिक स्वरूप है वो हिंदू मंदिर का है। और यही नहीं, जो तथाकथित मस्जिद बनी है, अगर जो नीचे देख लीजिए तहखाना है, गुफा गई है, अभी सब जरा ईमानदारी से अगर जांच हो जाए तो सब चीजें सामने आ जाएंगी। और मुस्लिम पर सच्चाई जानता है, ऐसा नहीं जानता नहीं है, वो जानते हैं। और इसीलिए सच्चाई सामने ना आने पावे ये लोग हैं जो नक्शा में दिखाया। हरिशंकर जैन जी आपसे ये भी नक्शा- समझना चाह रहे हैं हमने ये सुना था कि कैसे विष्णु शंकर जैन जी को धमकी मिलती है। आप लगातार हिंदू पक्ष को यहाँ मजबूती से पेश करते हैं, चाहे मथुरा की हम बात कर लें, चाहे ज्ञानवापी की बात कर लें, चाहे अभी ये संभल वाला मामला है। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या कुछ लोग ऐसे एक्टिव हैं जिनको दिक्कत हो रही है कि यहाँ पर आप लोग इस तरह से हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए एक पक्ष बुरी तरह से चरित्र हरण में आ गया है सामने, ट्वीट किया गया और बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी द्वारा ट्वीट किया गया, जिसको कहा गया देखिए ये विष्णु जैन नारा लगाते हुए जा रहे हैं, जबकि झूठ है, ऐसा नहीं है।
वो जाने का वीडियो ही नहीं है, और कहीं भी किसी वीडियो में विष्णु ने कोई नारा लगाया ही नहीं है। जब लौट रहे थे उस मोहल्ले से वो भी सिक्योरिटी में, तो पब्लिक ने एक जिसको कहते हैं अभिवादन किया।